ही होंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? कंटेंट के लिए। इस अनोखे शहर पे एक वक्त पर बमबारी की गई और वॉर की वजह से लोगों ने इसे छोड़ दिया। मतलब कि हमारे और कैमरामैन के अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है, जहाँ तक कि हमें पता है। शायद हमें छत से उतरकर शुरू करना चाहिए। हम जानते थे कि हमारा पहला काम इस सिटी को एक्सप्लोर करके एक ऐसी सेफ जगह ढूंढना था जिसे हम घर कह सकते हैं, अगले 7 दिन के लिए, जो इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने से शुरू होता है। ठीक है, देखते हैं इस बिल्डिंग के सबसे नीचे क्या है। मुझे लग रहा है इन लकड़ियों के नीचे एक फ्लोर होगा। पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, ये पागलपन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में हूँ। ये कमाल है। जरा देखो तो इसे। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे आए जो हमारा शेल्टर बन सकता था। ओह माय गॉड, शायद हमें यहीं पर कैंप लगाना चाहिए। हम यहाँ से पूरा का पूरा शहर देख सकते हैं और बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत भी है। और अब जो हमने हमारे घर का बेस डिसाइड कर लिया था, अगला स्टेप था उस सप्लाई क्रेट को खोलना जिसे हेलीकॉप्टर ने छत पर छोड़ा था। चलो इस क्रेट को खोलकर कैंप लगाते हैं। सामान तो लगेगा ही। इस क्रेट में वो सारा सर्वाइवल का सामान है जो हमें अगले 7 दिन के लिए लगेगा। और ताकि ये सारा सामान हमें सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े, हम इसे फेंकने वाले हैं। चैंडलर! हमारे पास एक परफेक्ट टीम है। क्रिस, स्लीपिंग बैग्स की बारिश हो रही है। चैंडलर, ये रही एक डिनर प्लेट। ए, चैंडलर, इसे गिरने मत देना। मैंने इससे ज्यादा कूल चीज अब तक नहीं की। पर मजाक से हटके अब एक्चुअल सर्वाइवल करने का वक्त था। ओके, तो आग कौन जलाएगा? हम जलाएंगे। हम बिस्तर लगाएंगे। क्रिस मार्क के साथ आग जलाने में लग गया। आग जलाने की बात आती है तो मुझे ऐसे ही लॉग कैबिन बहुत पसंद है। मैं स्काउट में था, मैंने बताया है ना। तब तक चैंडलर और मैं सोने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। क्या ये गद्दा 100 साल पुराना है? क्या तुम्हें गद्दा मिला? हाँ। कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर, वहाँ कोने में। ये वाला तुम्हारा है। थैंक्स। इसे टार्च से लपेट लो, नहीं तो खटमल तुम्हारी जान ले लेंगे। उस गद्दे को बरीटो की तरह लपेट दूंगा। और जब तक चैंडलर उस गंदे गद्दे से निपट रहा था, हम सबने सोने का फैसला किया लकड़ी के दरवाजों का। तुम उस पर मुझसे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो। मेरी पीठ तो अभी से दुख रही है। अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स इस सिटी में एक्सप्लोर करना बाकी है। कल का दिन कमाल होने वाला है। कल सुबह मिलते हैं। भले ही सिटी में हमारा पहला दिन बहुत स्मूथ गया था, पर बाद में उस रात हमारे साथ कुछ अजीब हुआ था। जब हम सो रहे थे तब मार्क और कुछ कैमरामैन कांच टूटने की आवाज सुनकर जाग गए थे, वो भी कैंप के बहुत करीब से। जिससे हम सब सोच में पड़ गए कि क्या हम इस सिटी में सच्ची में अकेले थे। वो क्या था? अभी भी कांच टूटने की आवाज है। मुझे लगा मैंने कुछ देखा। पर उन डरावनी आवाजों के साथ ही ये पहला शेल्टर सोने के लिए कुछ ज्यादा ही हवादार था। तुम्हारी नींद कैसी थी? बेकार। तो अच्छी तरह से सोने के लिए हम जाग गए, हमने ब्रेकफास्ट किया और नया शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके बाद पहली बार मैं कैन चिली खाने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं था। शायद मेरा दिमाग वो भूल गया है। थैंक यू। तो एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी बिल्डिंग्स में हम एक नया शेल्टर ढूंढ सके। हमने उस बिल्डिंग को नहीं देखा है, उन होटल्स को नहीं देखा है। यहाँ एक पूरी असली वाली सिटी है। उन सभी बिल्डिंग्स को स्कैन करने के बाद हमें दिखाई दिया एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान। वो तो एक बिल्ली है। नीचे एक बिल्ली है। मैं ड्रोन को उसके बगल में लैंड करने वाला हूँ। ओह देखो वो रही। ये शॉट देखो। क्रिस, देखो वो कैमरा को सूंघ रही है। इस बिल्ली को जरा भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, हम इस बिल्ली को एक्टिंग के पैसे नहीं दे रहे हैं। बिल्ली के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है, पर शेल्टर पर फोकस करना होगा क्योंकि रात में बहुत ठंड होगी। तो हम चैलेंज के लिए एक शेल्टर ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। ओह रुको, ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत ये है। भले ही बहुत बदसूरत है, लेकिन कुछ तो है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसा खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रुको, क्या वो एक पूल है? ये क्या है? ये कितना भयानक है। उन दिनों ये कुछ इस तरह लगा करता था और इतने सालों से इसे अबैंडन करने के बाद सड़ने पर ये कुछ इस तरह दिखता है। रुको, यहाँ पर एक सॉकर फील्ड है। क्या वो एक सॉकर बॉल है? बाल बाल बचा। I'm sure इस सॉकर बॉल की उम्र मुझसे ज्यादा होगी। यकीनन इसकी उम्र हम सबसे ज्यादा होगी। पर मार्क से ज्यादा नहीं, वो ज्यादा बूढ़ा है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। इस बढ़िया से टनल से जाकर पड़ोस वाली जगह देख सकते हैं, या फिर क्योंकि अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है तो यहीं पर तैयारी करते हैं और ठंड से बचते हैं। वो जरूरी है। ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है। सही कहा। और पूरा दिन एक नया शेल्टर ढूंढने में बिताने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सिटी कितनी बड़ी है। फिर आखिरकार हमें एक जगह मिल ही गई जिसे हम घर कह सकते थे। ठंड से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैंप को इस रूम में ठीक वहाँ पे लगा दिया जाए। हम यहाँ आग जला सकते हैं, वहाँ पर एक दीवार बना सकते हैं। ये बड़ा कंफर्टेबल होगा। ये सब माँ ही करने वाले हैं। मैंने कहा हम। बस मुश्किल ये है, जरा इधर आना, हमारा अभी का कैंप और हमारा पुराना सामान बहुत दूर है। उम्मीद है कि ये जगह सही रहेगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि सूरज ढल रहा था और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हम पुराने कैंप की जगह पर गए और नया बेस बनाने के लिए सभी सामान पैक किया। हम जा रहे हैं नई कैंप साइट पर। नई कैंप साइट पर। ओके, नया कैंप बनाने के लिए हमें बहुत सफाई करनी होगी। ये
बहुत ही गंदी जगह लग रही है, पर जो भी हो हमें एक बेहतर वेदरप्रूफ बेस बनाने के बाद हमने जितना हो सके उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश की, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। और क्योंकि अंधेरा बहुत जल्द हो गया, हम हमारा सारा सामान नए बेस पर नहीं ला पाए। हम बस ला पाए एक वाटर बैग, चिली के कुछ कैंस और कुछ पुराने गद्दे। हमारे पास बस इतना ही था। तुम सब लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है कि यहाँ पर हवा नहीं है। ये जगह बहुत गर्म है। चैंडलर, क्या? ये 7 दिन के चैलेंज का हमारा तीसरा दिन था और जागने के बाद हमने घूमना जारी रखा। संभल कर। ये सीढ़ियाँ काफी ज्यादा गहरी हैं। इन सभी सीढ़ियों में से सिर्फ 3 सीढ़ियाँ नॉर्मल हैं। वाह, ये बीच तो बढ़िया है, बीच जैसी स्मेल आ रही है। क्योंकि ये एक बीच ही है। हाँ। और थोड़ा आगे जाते ही एक अजीब सी चीज हुई। वहाँ कोई नजर आ रहा है। क्या? कुछ चमकता नजर नहीं आ रहा वहाँ सीढ़ियों के पास। ओह सही कहा। जिमी, याद है पहली रात में हम ग्लास बॉटल से मरते मरते बचे थे? सोच रहा हूँ वो बॉटल वहाँ से तो नहीं आ गई थी। और उस पल हमें एहसास हुआ कि हम इस अबैंडन्ड सिटी में सच में अकेले नहीं थे। और हमारे कैमरामैन के इस मिस्टीरियस इंसान को ड्रोन पे देखते ही हमने वही किया जो कोई भी करता। चलो देख के आते हैं। छानबीन करते हैं। वो बिल्डिंग कमाल की। आखिर ये महल यहाँ इस विशाल होटल के बगल में क्यों है? बहुत साल पहले ये होटल एक फर्स्ट क्लास वेकेशन रिजॉर्ट हुआ करता था, पर सालों के युद्ध ने इस खूबसूरत जगह को एक खंडरों की सिटी में बदल दिया। चलो अंदर चलते हैं। हमने खुद को ये कहाँ फंसा दिया? हमारे अंदर जाने से पहले कैमरामैन के अंदर जाने के लिए हम जरा भी नहीं रुकते। एनीवे, ओह अंधेरा हो रहा है। सब लोग रुको, रुको। ये देखो कैंडी। हमें अंदर जाना चाहिए। पहले मैं जाऊंगा। हाँ कोई नहीं। क्या लगता है ये फेस्टिवल बार है? ये क्या है? ये और भयानक होते जा रहा है। शायद मार्क को पहले जाना चाहिए। देखो ये हॉलवे कितना लंबा है और अगर हम यहाँ गिरते हैं तो मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ अंदर कोई हो सकता है और अटैक कर सकता है। अगर किसी ने हमें यहाँ पर अटैक किया तो हम क्या करेंगे? हर कोई खुद को हाँ, बचाएगा। जो सबसे स्लो है वो मरेगा। ओह वो रोशनी कैसी है? हेलो, अब मुझे डर लग रहा है गाइस। हमने बाकी का दिन उस आदमी को ढूंढने में बिता दिया, पर अंधेरा शुरू होते ही हमने बस यही उम्मीद की कि वो हमें ढूंढने ना आ जाए। और अब जो अंधेरा हो चुका है तो हम इस चीज को यूज करेंगे। मुझे वो बिग बर्था दो। थैंक यू। बिग बर्था। देख रहे हो वो बिल्डिंग अभी नजर नहीं आ रही है? ये दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट है। आप दिख रहे हैं भाई, इससे तो समुद्र की मछलियां भी डर जाएंगी। ओह, ये चलते चलते आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट के साथ खेलने का मौका मिला। और इस सब में बुरी बात यह है कि अब अंधेरे में चलकर जाना पड़ेगा। ये पूरी टाइमिंग है। रात में यहाँ से चलकर जाना बहुत डरावना हाँ। है। 1000%। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है और हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा मर्डर हो, तो हम कैंप में वापस चले गए। हम कैंप में वापस आ गए। मैं आग जलाता हूँ। मुझे भूख लगी है। हमारे पास बस चिली ही बची है। और अभी बची कुछ सप्लाईज के साथ हम खाना बनाएंगे। कल अगर हमें टेबल और 7 चेयर्स मिलती हैं और ज्यादा खाना। तो मजा ही आ जाएगा। पर जब हम 7 दिन के चैलेंज के चौथे दिन की सुबह उठे, हमें एहसास हुआ कि सप्लाईज बहुत कम बची थी। हमारे पानी के बैग में पानी ही नहीं है। सच में नहीं है क्या? कैमरा वहाँ पर पॉइंट करो। वो वहाँ पर है। काश मेरी बॉडी में वहाँ पर जाने के लिए और 100 कैलोरीज होती। गोज गोज। अब इसका क्या मतलब है? मतलब वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। इसे मदद चाहिए होगी, ये अकेला उठा के नहीं ला पाएगा। तो मार्क और चैंडलर क्रेट से सप्लाईज को लाने के लिए जहाँ से शुरू किया था उस जगह के लिए निकल गए। चैंडलर और मैं पानी लाने के साइड मिशन पर हैं। ये मेन मिशन है। जब तक वो पानी लाते हैं हम खाली नहीं बैठना चाहते। मैं यही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम खाली बैठे, तो हम अभी जाकर कुछ टेबल्स और चेयर्स ढूंढते हैं। पर ज्यादा दूर जाने से पहले ही क्रिस का ध्यान भटक गया। हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? जेमी, हाँ, देखो मुझे साइकिल मिली। ये बहुत अच्छी साइकिल दिख रही है। ये तुम्हें कहाँ मिली? वहाँ पर। ये अब तक की सबसे कूल अबैंडन्ड सिटी है। मजा आ रहा है तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, मैं जाकर एक टेबल ढूंढता हूँ। ठीक है, चलो चले। हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे कैसे? ओह, ये बहुत भारी है। बात ये है कि ये जगह एक घर है। Okay. और लोग उनके घरों में क्या रखते हैं? टेबल्स और चेयर्स। बिल्कुल सही। रुको, वहीं रुको। ये देखो, हिलना नहीं। ठीक है। छिमी, छिमी। ये एक चेयर है। मार्क बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी मदद करोगे चैंडलर? ये पानी का बैग 45 किलो से ज्यादा है। और मेरा दोस्त मार्क, जो कि एक साइंस यूट्यूबर है, उसे आइडिया आया कि इसे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। लेकिन हमारी रस्सी टूट गई। हमें एक मजबूत रस्सी चाहिए। आप जो देख रहे हैं वो सच में हुआ। मार्क ने लगभग हमारा आधा पानी बर्बाद कर दिया। हमारे पास एक बुरी खबर है। जल्दी करो, जल्दी करो। हमारी रस्सी टूट गई और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये असल में एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। अरे नहीं। ये क्या हो गया? मार्क,